अखिलेश यादव जी के साथ समझौता होने से 15 दिन पहले तक अमित शाह से जयंत चौधरी जी रोज़ मिल रहे थे और पिछले कई महीनों से कई बार जयंत चौधरी और अमित शाह जी की मुलाकात रही है। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि भाजपा ने जिस तरह से जयंत चौधरी को बताया है कि हमारे लिए दरवाज़ा खुला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका पहले से ही संगम है। और चुनाव बाद तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि जयंत चौधरी हो सकता है भाजपा के साथ ही खड़े हों। जहाँ तक किसानों का जो सवाल है, जिस मुद्दे पर 700 किसानों की शहादत के मुद्दे पर अखिलेश जी जाना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा अखिलेश यादव जी से कि किस दिन वो जब किसान आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर और अपने टीकरी बॉर्डर पे, अखिलेश जी किस दिन वहाँ पे पहुँचे थे किसानों को सपोर्ट करने के लिए। अखिलेश जी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे यहाँ पे मैसेज देते थे, लेकिन एक दिन अखिलेश जी ने अडानी अंबानी के खिलाफ किसानों की लड़ाई में किसानों का साथ नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी अंबानी अडानी का हिस्सा है जिसकी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आज चुनाव अडानी अंबानी वर्सेस किसान का चुनाव है, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जयंत जी जाएंगे भाजपा के साथ और भाजपा के लिए दरवाजे अमित शाह जी ने पहले ही खोल रखे हैं उनके लिए। अखिलेश जी किसानों की लड़ाई में कभी थे ही नहीं। तो ये किसानों का जो किसान आंदोलन का वोट बैंक है उसे सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। इनका कोई किसानों से वास्ता नहीं है और चुनाव बाद किसान की स्थिति वही दुर्गति होगी जो चुनाव से पहले थी। इसी कारण किसान सालों से बर्बाद रहा है ऐसे नेताओं के कारण, और आने वाले समय में भी अगर किसान नहीं जगा तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि किसान की बर्बादी निश्चित है ऐसे नेताओं के कारण। लोकदल खाली पश्चिम में नहीं, लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में स्टैंड करता है। और लोकदल की बात एक है कि लोकदल किसानों का दल्ला है और लोकदल की आइडियोलॉजी ये है कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक देश का कोई, भारत का कोई गांव जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। तो लोकदल का प्रयास है कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले ग्रामीण स्तर पर, जिसके लिए लोकदल संघर्षरत है। और लोकदल विकल्प के रूप में हर सीट पर एक एक प्रत्याशी देने का काम कर रहा है, ताकि कम से कम विकल्प मिले ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि किसानों का भला हो, जो चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले। अन्यथा इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का नाम देकर भाजपा सपा गुल्ली डंडा खेलेंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 25-26 के बाद तो किसान का नाम रालोद भी नहीं ले रहा है। तो उसके बाद तो किसान का नामो निशान नहीं है किसी भी विधानसभा में। तो जहाँ किसान का नामो निशान नहीं होगा वहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव खेला जाएगा और चुनाव की दिशा खाली भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इस मुद्दे पर चुनाव होगा, ताकि चाहे सपा बने चाहे भाजपा बने, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही टीम के दोनों, ए टीम है, बी टीम है समाजवादी पार्टी भाजपा की। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि किसान नौजवान बर्बाद होना है, इसलिए लोकदल हर सीट पर एक प्रत्याशी देकर विकल्प दे रहा है कि किसानों जगो, नौजवानों जगो, और निश्चित रूप से इसका बदलाव आने वाले समय में दिखाई आपको देगा।